हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, यूपीएसआई 2021 रीजनिंग स्पेशल के लिए एक और नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घड़ी क्लॉक के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो और या फिर सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें घड़ी से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, घड़ी के लिए मैं कुछ ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप सारे जो प्रश्न होंगे घड़ी के एग्ज़ाम में वो आप आसानी से अटेंड कर पाएँगे और कम समय में कर पाएँगे। तो घड़ी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो इन प्रश्नों को सीखने के बाद आपके जो है यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है उसमें 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि होगा क्या दोस्तों, पिछले पेपर में आप देखिए तो उसमें कहीं न कहीं घड़ी और रीजनिंग का 1 या 2 क्वेश्चन किसी-किसी सेट में पूछे गए थे। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सिलेबस में कहीं घड़ी और कैलेंडर का ज़िक्र नहीं है, तो वो क्वेश्चन नहीं आएँगे। 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी सेट में पूछे जा सकते हैं और यही वो प्रश्न होंगे जो आपको दूसरों से अलग साबित करेंगे, ठीक है? तो आप इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ना नहीं है और बस ज़्यादा टफ भी नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है और इस क वीडियो देखने के बाद आप जो है आसानी से इन सारे प्रश्नों को हल कर पाएँगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, एक सूत्र है जो आपको याद रखना है। ये सूत्र होता है घंटे वाली सुई और जो मिनट वाली सुई होती है उनके बीच का कोण निकालने का। इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें देखिए 30 की मल्टीप्लाई आवर हैंड से करनी है। आवर हैंड मतलब होता है जो घंटे वाला सुई होती है और एम का मतलब यहाँ पर वो है कि जो मिनट वाली सुई जहाँ पर है वो। ठीक है, मिनट कितने हैं और आवर कितने हैं वो हमारी ये वैल्यू होगी एच और एम की। यहाँ पर जो घंटे वाले घंटा जो है वो उसको 30 से गुणा करना है और जो है 11/2 से गुणा करना है मिनट को। और ओवरऑल ये मोड होता है। मोड का काम क्या होता है दोस्तों? मोड होता है कि कोई भी नेगेटिव संख्या होती है, ठीक है, उसको पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। इसका मतलब ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें -4 की, अगर इस पे मोड लगा के हम तुमसे पूछें कि वैल्यू बताइए, तो इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 4 ही होगी, प्लस का 4 होगी। अगर हम प्लस के 4 लिखें, यानी हम अंदर जो वैल्यू हो वो ऐसे करके 4 हो और उसकी हम वैल्यू आपसे पूछे तो यहाँ पर भी वैल्यू 4 ही होगी। यानी हर हाल में पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देता है ये मोड, ठीक है। तो मोड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, यानी जो मोड के अंदर जो भी वैल्यू अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देता है ये मोड, ठीक है। तो आप इसको समझ चुके होंगे। तो चलिए इस फार्मूले को देख लिया, अब प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है इसमें पूछा गया है, जब घड़ी में 2:40 हो रहे हों तो घंटे और मिनट वाले की सुई के बीच का कोण बताना है। तो आप यहाँ घड़ी को देख सकते हैं। इसमें क्या है, जब 2:40 हो रहे हैं तो यहाँ पर ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे कुछ कोण बन रहा है, ये और ये, इनके बीच में ये जो कोण बन रहा है आपको बताना है ये कोण कितना है, ठीक है। ये कोण कितना है आपको बताना है। तो इसको निकालने का सीधा सा एक फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया है वही है। आपने 2:40 लिखा, 2 हो गया एच की वैल्यू और 40 हो गई एम की वैल्यू, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, ये हो गया 30h-1/2m, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एच की वैल्यू आपने 2 रख दी, एम की वैल्यू 40 रख दी। जैसे ही इसको सॉल्व किया तो 30 की 4 से 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 60 हो गया और यहाँ पर जो है 40 को आपने कट किया 2 से तो ये हो गया 20। अब यहाँ 20 बचा, 60 में से जैसे ही 20 को हम माइनस करेंगे तो ये 40 आएगा और 40 जो एक पॉजिटिव संख्या है तो इसका जो मॉड होगा वो 40 ही आ जाएगा, यानी 40 डिग्री। तो आपने देखा ये 40 का कोण आ गया, यानी ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में वो कितना आया, 40 डिग्री का। तो इस तरह से आपने इसके बीच का कोण निकाल लिया और बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए बस, और कुछ नहीं। इसमें आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपको इसको आंसर निकालने में। तो चलिए और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आगे है, इसमें पूछा गया जब घड़ी का समय 10:35 हो रहा हो तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण बताना है। फिर वही करना है आपको। 10:35 हो रहा है तो 10 हो गया एच की वैल्यू और 35 की हो गई एम की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आपने ये फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आपने एच की वैल्यू यहाँ पर लगा दी और एम की वैल्यू 35 लगा दी। उसके बाद जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इनको जब सॉल्व किया तो 11 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 35 से, तो आपका आ गया 275 और अपॉन में 2। यहाँ पर आपने 10 की 3 से गुणा कर दी तो ये 300 हो गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 162.5, या फिर ये भी आएगी 162
सही 1/2, ठीक है। तो इस तरह से आएगी, जैसी मोड हटाएंगे तो ये वैल्यू आपका एंगल हो जाएगा, यानी 162.5 डिग्री जो है इनके बीच का कोण आया। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपकी क्लॉक दे रखी है, इसमें आप देख रहे होंगे 10:35 हो रहे हैं, तो इनके बीच का जो कोण है वो कितना आया, 162.5। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आपने इसको कोण को निकाला। तो इसी तरह के और भी प्रश्न बनते हैं। चलिए एक आध और प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न रखा गया है कि जैसे 9:27 हो रहे हैं, तब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण बताना है। फिर सेम वही करना है आपको, फार्मूला आपने लिख लिया। यहाँ पर आप देख रहे हो 9:27 हो रहे हैं, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। अब ये एंगल कितना आएगा ये आपको देखना है, तो इसको सीधा सीधा वही कि आपको फार्मूला आपने लिख लिया 30h - 11/2 m। अब इसमें h की वैल्यू 9 हो गई, m की वैल्यू 27 हो गई। जैसे ही आपने इनको सॉल्व किया तो 30 × 9 हो गया 270, और यहाँ पर जब आपने किया तो इनकी वैल्यू आ गई 297। जैसे ही इनको सॉल्व किया तो 148.5, और 270 में से माइनस किया तो 121.5, यानी मोड जैसे ही हटाएंगे तो ये आ गया 121.5, यानी आपका एंगल आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट में लिखते नहीं है, जनरली हाफ में करके लिखते हैं, क्योंकि ये समय है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एंगल आया है, एंगल जो है 121.5, यानी 121 सही 1/2 आपका जो है एंगल आ चुका है, और ये वाला एंगल है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया। इस तरह से कोई भी प्रश्न होगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप इस फार्मूले की हेल्प से जो है कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो 5 से 10 सेकंड लगेंगे आपको इस तरह के प्रश्न को हल करने में। और मैं उम्मीद करता हूँ पक्का आपके जो है एक प्रश्न हर एग्जाम में अब तक भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। चलिए अब दूसरे तरह के प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में क्लॉक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये दूसरे टाइप के प्रश्न हैं, और इनको हल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, 90 कोड यहाँ पर राइट एंगल मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 घंटे के अंदर कितनी बार सुइयाँ 90 की डिग्री पे रहती हैं, यानी लंबवत रहती हैं। मतलब आप 90 एंगल इन द सेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सुइयाँ हैं वो 90 डिग्री पर हैं, यानी इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 का बन रहा है, लंबवत है। इसी तरह से जब 3 से 4 पे जब जाएगा समय, तो एक बार और ये बनेगा। मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 2 बार ऐसा केस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं कि जहाँ पर ऐसा नहीं होता। जैसे 2 से 4 बजे का समय एक ऐसा होता है, 8 से 10 बजे का समय एक ऐसा होता है, जिनके बीच में ये 2-2 घंटे हैं, यानी 2 से 4 के बीच में 2 घंटे, यानी अगर 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन यहाँ भी 4 बार बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इन केसेस में सिर्फ 3-3 बार ही बनता है, 3 बार बनता है 4 की जगह, तो 1-1 घंटा यहाँ पर कम हो गया। इस तरह से ओवरऑल जो पूरे 12 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में 22 बार 90 की डिग्री पर सुइयाँ रहती हैं। एक एक बार कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, एक एक बार नहीं रहती। तो ये क्यों नहीं होती, आप इसको आराम से अपने पास क्लॉक लीजिएगा और उसकी सुइयों को घुमाकर चेक करिएगा कि कब ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ आपको पता लग जाएगा। तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार लंबवत रहती हैं। ये आप याद कर लीजिए, ये आपको पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ संपाति, यानी संपत्ति क्या होती है, ओवरलैप करती है, एक के ऊपर एक होती हैं इस तरह से, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। यहाँ पर एक के ऊपर एक अगर इस तरह की सुइयाँ होती हैं, वो कैसे होती हैं, तो 1 घंटे में एक बार होती हैं, आपको ध्यान रखना है। 1 घंटे में सिर्फ एक बार ऐसा होगा कि दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी। लेकिन 10 से 11 बजे का समय जो है, जो 10 से 11 बजे का 1 घंटा जो है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप देखिएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ओवरऑल अगर हम बात करें 12 घंटे में, तो 11 बार ऐसा होता है, 24 घंटे में 22 बार ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद विपरीत की बात करें, विपरीत में होता है अपोजिट। अपोजिट इस तरह की जो सुइयाँ हैं वो कितनी बार रहेंगी, तो 1 घंटे में एक बार रहती हैं। लेकिन 5 से 6 बजे का समय एक ऐसा होता है जिसमें एक भी बार नहीं रहती।
और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 12 घंटे में 11 बार रहती है, 24 घंटे में 22 बार रहती है। तो ये आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको ये चीज़ें हैं कि जैसे सुइयाँ बताई गई हैं कि संपाती होती हैं, अगर सुइयाँ संपाती मतलब उसके ऊपर एक के ऊपर एक होती हैं इस तरह से, तो इनके बीच में जो मिनट होता है, कितना मिनट होता है? 0। अगर आपने पुराना पिक्चर देखा होगा जब संपाती थी तो इनके बीच में कोई मिनट हो रहा था? ओवर किसी में मिनट का गैप आ रहा था? नहीं, तो 0 हो गया। अगला अगर हम बात करें लंबवत की, तो लंबवत में आपने देखा होगा, यहाँ पर लंबवत देखिए, लंबवत में यहाँ पर था तो इनके बीच में कितने 15 मिनट का गैप आया। तो यहाँ पर थीटा आप रखेंगे 15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विपरीत अगर रहेंगी तो क्या होता है, विपरीत में आप यहाँ देख रहे होंगे इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है, 30 का। तो 30 मिनट का गैप आ रहा है, तो ये हो गया। इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि संपाती के लिए 0 और लंबवत के लिए 15 और विपरीत के लिए 30 थीटा की वैल्यू होगी। और फॉर्मूला आपके पास ये होगा समय निकालने का। जो समय होगा वो 12/11 ब्रैकेट में 5h प्लस माइनस थीटा। 5h क्या है, एच एक आवर 2 समय दिए होंगे, उसमें जो छोटा वाला समय होगा उसकी वैल्यू है। तो चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। बहुत ही आसान तरीका है इनको करने का। इसमें क्या है, जैसे आपको प्रश्न दिया होगा एक घड़ी में 8 से तथा 9 के बीच में किस समय ऐसा होगा कि मिनट की सुइयां संपाती होंगी। ठीक है, संपाती बताना है। तो आपको पता है जब संपाती बोल दिया तो थीटा की वैल्यू 0 लगेगी, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था। फॉर्मूला आपका वही लगेगा 12/11 5h प्लस माइनस थीटा। और जैसे ही आपने थीटा की वैल्यू यहाँ 0 रखी, उसके बाद हो क्या गया, और एच की वैल्यू आपने 8 रखी। 8 क्यों रखी, यहाँ पर 2 समय दिए हैं 8 से 9 के बीच, तो हमेशा जो छोटा वाला समय होगा वो एच की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सॉल्व किया 5 8 जा 40, और जैसे ही आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 480 डिवाइडेड बाई 11, तो आपका इतना मिनट आंसर आ गया। मतलब 8 तो से लेके 9 के बीच की समय की बात हो रही है, इसलिए 8:43 सही 7/11 एक ऐसा समय होगा जब क्या होगा, आपकी घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के ऊपर होंगी। मैंने आपको बताया था सिर्फ संपाती के केस में क्या होता है, 1 घंटे में एक बार ओवरलैप करती हैं, और कौन सा वो समय होता है जब ओवरलैप नहीं करती वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ठीक है, सिर्फ एक बार लैप करेंगी, उसका जो समय है आपका आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 8:47 ये हो रहा है समय। यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ ओवरलैप कर रही है ये सुइयां, तो इस तरह से ओवरलैप करेंगी एक बार। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया 4 बजे तथा 5 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। तो लंबवत होती हैं तो मैंने आपको बताया थीटा आपको 15 रखना है। ठीक है, अब यहाँ आपने फार्मूला लिखा 12/11 5h प्लस माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू आपने 15 रख दी, 15 रखी। यहाँ पर 5, यहाँ पर आवर की वैल्यू 4 रखी क्योंकि छोटा वाला समय लेते हैं हम। ठीक है, पहले वाला या छोटा वाला। तो यहाँ हमारा समय हो गया, यहाँ पर 5 चौक 20 आ गया, और ये हो गया हमारा 15 प्लस माइनस का। अब यहाँ 2 केसेस बन रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस का। पिछले में इसलिए नहीं बना था क्योंकि वहाँ पर क्या बात हो रही थी, वहाँ हो रही थी परस्पर संपाती की बात हो रही थी, और संपाती हमेशा 1 घंटे में एक ही होता है। ये लंबवत है, लंबवत हमेशा 2 होते हैं 1 घंटे के अंदर, तो इसके 2 आंसर आएंगे। एक प्लस लेके रखें चलेंगे और एक माइनस लेके चलेंगे। प्लस अगर हमने 20 प्लस 15 कर दिया और एक में 20 माइनस 15 कर दिया, क्योंकि दोनों ही चिन्ह हैं, 2 तरह के आंसर आएंगे। तो अब हम जब 20 प्लस 15 को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो गया 35, और 35 हमने इसको सॉल्व किया तो 420/11, ये 38 सही 2/11 इसका आंसर आ गया। यहाँ 20 माइनस 15 लेके चले तो यहाँ 5 बचा, और 5 के बाद 60/11 रह गया, और 60/11 को जब सॉल्व किया तो 5 सही 5/11 आ गया। इस तरह से आपके 2 समय आए, एक 4:05 सही 5/11 आ गया, यानी ये वाला समय आ गया। ठीक है, ये वाला, और एक ये वाला समय आ गया आपका 4 सही 38 सही 2/11, यानी 4:05 के से थोड़ा सा आगे एक ऐसा समय होगा जहाँ पे सुइयां लंबवत होंगी। एक 4:38 का समय एक ऐसा होगा जहाँ पर सुइयां 38 से थोड़ा सा आगे ऐसा एक समय होगा जहाँ सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। तो आप यहाँ देखिए, ये आपको 2 एनालॉग क्लॉक दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं 4:05 से थोड़ा सा आगे है जहाँ पर इनके बीच का जो कोण बन रहा है वो 90 बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ देख लीजिए 4:38 से थोड़ा ज़्यादा है, और वहाँ पर भी इनके बीच का कोण 90 बन रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने 2 समय निकाल लिए लंबवत में, क्योंकि लंबवत में 2 बार ऐसा होता है 4 से 5 बजे के बीच कि जहाँ सुइयां परस्पर लंबवत होती हैं।
अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां सरल रेखा में होंगी या फिर विपरीत होंगी। बात एक ही है, सरल रेखा मतलब इस तरह से होंगी, एक ऊपर होगी तो एक नीचे, या फिर एक नीचे तो एक दूसरी ऊपर, इस तरह से रहेंगी। तो ऐसे के लिए क्या करना है, फिर वही आपको फॉर्मूला लगाना है, 12/11 5h प्लस माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी, 30। ठीक है, क्यों? क्योंकि परस्पर विपरीत के लिए मिनट की जो अंतर आता है वो 30 मिनट का अंतर रहता है। अगले अब आपको इसको सॉल्व करना है। थीटा की वैल्यू आपने 30 लगा दी, यहाँ पे एच लेना है छोटा वाला, एच मतलब 7 बजे लेना है, तो 7 ले लिया आपने, और 5 की 7 से गुणा करी तो 35 आ गया, और उसके बाद 30 यहाँ पर आ गया। अब आपके पास वैल्यू होगी 35 प्लस माइनस 30, और इसमें अब दो केसेस बनेंगे, एक को प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक को माइनस लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस लेके जब किया तो 35 प्लस 30 हो गया, एक में 35 माइनस 30 हो गया। अब 35 प्लस 30 मिलके होते हैं 65, और 65 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 12 से तो हो गया 780/11, और इसको जब सॉल्व किया तो 70 सही 10/11 हो गया। और अगर हम यहाँ बात करें तो 35 माइनस 30 हो गया आपका 5, और 5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 12 से तो 60/11, और 5 सही 5/11 ये आपकी मिनट आ गया। इसको क्रॉस क्यों किया, क्यों? ये 70 मिनट हो गया। 70 मिनट आप समझ रहे हैं, अगर 7 बजे से आगे के 70 मिनट की बात करें तो 1 घंटे में तो 60 ही मिनट होते हैं ना, और ये तो 70 मिनट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये अगले घंटे में पहुंच गया। ये 7 से 8 बजे के बीच का समय नहीं आएगा, फिर ये 7 से 8 बजे के बाद के समय आएगा, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे लिए जो आंसर चाहिए वो सिर्फ और 7 से 8 के बीच के समय वाला चाहिए, तो हमारा ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। और वैसे भी हम जानते हैं कि विपरीत जब या सरल रेखा में जो सुइयां होती हैं वो घंटे में सिर्फ एक बार होती है, तो एक आंसर तो हमारा कैंसिल ही होना था। अब हमारे पास ये आ गया 5 सही 5/11, यानी 7 बज के इतना मिनट पे जो है सुइयां जो होंगी परस्पर विपरीत या सरल रेखा में होंगी। तो चलिए एनालॉग क्लॉक देख लेते हैं। ये आपके पास दी हुई है 7 बज के 5 सही 5/11 जो समय होगा, यानी 5 से थोड़ा सा ज़्यादा एक ऐसा समय होगा जहाँ दोनों सुइयां क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो आप यहाँ देख सब आ रहे होंगे। तो इस तरह से जो है क्लॉक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ये आपको टाइम टेकिंग लग सकता है, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बता रहा हूँ दोनों तरह के जो प्रश्न हैं 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लेंगे। सिर्फ 5 से 10 सेकंड में आप आराम से, यानी कुल मैं बता दूं आपको 10 सेकंड में आप 2 प्रश्न कर पाएंगे। 2 घड़ी के अगर 2 प्रश्न एग्जाम में आ गए तो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप 2 प्रश्न कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और भी कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और तरह तरह के ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस मैं आपको बनाता रहूँगा, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जिससे होगा क्या, आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक ग्रुप है हमारा वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी हमारे सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पर आप उन पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।